नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजद को सत्ता में लाने के लिए जेल में कैद लालू प्रसाद यादव ने संभाला मोर्चा। तेजस्वी से कहा कि सीएम नीतीश पर हमला मत करो। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अपने जन्मदिन पर राबड़ी देवी ने भाजपा जेडीयू पर साधा निशाना। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली में नए साल के जश्न में फूटे पटाखे। कांग्रेस के अभिषेक सिंघवी का सवाल कि दिवाली की तरह बैन क्यों नहीं लगाया। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राजद को सत्ता में लाने के लिए जेल में कैद लालू प्रसाद यादव ने संभाला मोर्चा। तेजस्वी से कहा सीएम नीतीश पर हमला मत करो। जी हां दोस्तों, बिहार में सत्ता में आने से बहुत कम अंतर से दूर रह गई राजद अब एक बार फिर से नई मुहिम में जुट गई है। सूत्रों की अगर माने तो अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू विधायकों को तोड़कर भाजपा में मिलाने के बाद से पैदा हुई संभावनाओं को राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार भाजपा के इस भीतरघात से नाराज नीतीश कुमार को महागठबंधन के पाले में करने के लिए खुद लालू प्रसाद यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। सूत्रों की माने तो खराब सेहत के बावजूद लालू प्रसाद यादव बिहार में पल पल बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। पार्टी के रणनीतिकारों से वे लगातार संपर्क में हैं। दिन में करीब 3 से 4 बार बेटे तेजस्वी यादव से बात कर आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि लालू परिवार के सदस्यों और राजद नेताओं को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधे राजनीतिक हमला करने से परहेज करने को कहा गया है। यही कारण है कि परिवार का कोई भी सदस्य फिलहाल कहीं कुछ नहीं बोल रहा है। पार्टी के सभी नेताओं को सोच समझकर बोलने तथा एक दूसरे के बयान के साथ पार्टी को खड़ी रखने की जवाबदेही दी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को एक बार फिर अपने पाले में करने के लिए लालू प्रसाद यादव यूपीए के कुछ बड़े नेताओं की भी मदद ले रहे हैं। संभव है नीतीश के लिए यूपीए का दरवाजा खोलने संबंधी बयान एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तरफ से आए। इस रणनीति पर भी काम हो रहा है। इसको लेकर उनकी ओर से खास प्लान बनाया गया है। सूत्रों के अनुसार एक सोची समझी रणनीति के तहत लालू प्रसाद यादव के द्वारा तेजस्वी यादव को खास निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद ही राजद के सिपह सलारों को 2 अलग अलग मोर्चों पर तैनात कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी को कहा गया है कि जनता परिवार के रिश्तों का हवाला देकर जेडीयू के शीर्ष नेताओं को साधने की कोशिश करें और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी और श्याम रजक जैसे नेताओं को बयानों के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का होमवर्क दिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अपने जन्मदिन पर राबड़ी देवी ने भाजपा जेडीयू पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी ने शुक्रवार को नए साल 2021 के साथ अपना जन्मदिन भी मनाया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उन्हें बधाई दी। सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार की जेडीयू भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन दोनों के अनैतिक गठबंधन ने बिहार को वर्चस्व की जंग में झोंक दिया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में अपराध, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले कई दिनों से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं, मरीज परेशान हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कल एक ट्वीट में उन्हें 40 सीटों वाले अनुकंपाई मुख्यमंत्री की संज्ञा दे दी थी। आज उन्होंने कहा कि सीएम घूमने फिरने में मस्त हैं। भाजपा पर सत्ता के लिए कुछ भी कर गुजरने का आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में जैसे जेडीयू विधायकों को तोड़ा गया, वैसा ही कुछ बिहार में भी हो सकता है। क्या नीतीश कुमार को दोबारा विपक्ष के महागठबंधन में शामिल किया जा सकता है? इस सवाल पर राबड़ी देवी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो पार्टी नेता इस पर विचार विमर्श करके फैसला लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा बिहार की जनता के खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि साल के पहले दिन कुछ अप्रिय नहीं बोलना चाहती, लेकिन प्रदेश के हालात ठीक नहीं है। बता दें कि राबड़ी देवी 3 बार बिहार की कमान संभाल चुकी हैं। वह पहली बार साल 1997 में 25 जुलाई को सीएम बनी थी। वह बिहार में सीएम पद की शपथ लेने वाली पहली महिला हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में नए साल के जश्न में फूटे पटाखे। कांग्रेस के अभिषेक सिंघवी का सवाल, दिवाली की तरह बैन क्यों नहीं? जी हां दोस्तों, कोरोना के कहर से बेहाल दिल्ली वालों ने पूरे जोश, उमंग और उत्साह के साथ नए साल 2021 का स्वागत किया। संक्रमण के मद्देनजर पाबंदियां लगाई गई तो लोगों ने छतों पर तंबू गाड़ दिए और फिर आधी रात को 12 बजते ही खूब धूम धड़ाका हुआ। कहीं लाउड म्यूजिक चला तो कहीं पटाखे फोड़े गए। पूर्वी दिल्ली समेत राजधानी के कुछ इलाकों में माहौल दिवाली सा दिखने लगा था। शायद लोगों की मंशा बीते साल भुलाकर बाहें फैलाकर नए साल का वेलकम करने की थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने राजधानी में नए साल पर पटाखों पर पाबंदी न लगाए जाने पर सवाल उठाए हैं।
पार्टी के सांसद और प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर पूछा कि केंद्र और दिल्ली सरकार ने पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया। उन्होंने लिखा, नए साल के पटाखे दिवाली के पटाखों से इतने अलग हैं। दिवाली की तरह केंद्र और दिल्ली सरकार ने इस पर पूरी तरह बैन क्यों नहीं लगाया। ऐसा लगता है कि जैसे दिवाली के बाद दिल्ली स्वच्छ हवा का स्वर्ग बन गई हो। सिंघवी की यह बात कहते ही ट्विटर पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, पटाखे उद्योग में काम कर रहे कर्मचारियों का क्या होगा, क्या उन्हें भी सरकार को अपनी बात बताने के लिए सड़कों पर जाम लगाना होगा। एक अन्य यूजर विलास धोलम एक ने लिखा कि एक पढ़े लिखे अधिवक्ता कैसी बेकार बात कर रहे हैं। नए साल पर पटाखे 5 से 15 मिनट तक ही जलाए जाते हैं, भले ही लोग किसी भी धर्म को मानने वाले हों, जबकि दिवाली पर एक धर्म के लोगों द्वारा पटाखे कम से कम 3 दिनों तक फोड़े जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने अभिषेक सिंघवी की बातों का समर्थन भी किया। सैकड़ों लोगों ने उनके ट्वीट को लाइक किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रांची जेल में तैयार हो रही बिहार में सरकार बनाने की योजना। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के बाद अब फिर जेल से सत्ता का खेल शुरू हो गया है। रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के पेइंग वार्ड के एक बार फिर सत्ता समीकरण का केंद्र बन गया है। करोड़ों के चारा घोटाले के 4 मामलों में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से सक्रिय हो गए हैं। खराब सेहत के बावजूद लालू प्रसाद बिहार में पल पल बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। पार्टी के रणनीतिकारों से वे लगातार संपर्क में हैं। दिन में करीब 3 से 4 बार बेटे तेजस्वी यादव से बात कर आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में हुई राजनीतिक घटनाक्रम को लालू प्रसाद अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते हैं। इसको लेकर उनकी ओर से खास प्लान बनाया गया है। इसी रणनीति के तहत उन्होंने तेजस्वी यादव को खास निर्देश दिए हैं। इसके बाद ही राजद के सिपह सलारों को 2 अलग अलग मोर्चे पर तैनात कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी को कहा गया है कि जनता परिवार के रिश्तों का हवाला देकर जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेताओं को साधने की कोशिश करें और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी और श्याम रजक जैसे नेताओं को बयानों के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का होमवर्क दिया गया है। परिवार के सदस्यों और राजद नेताओं को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधे राजनीतिक हमला करने से परहेज करने को कहा गया है। यही कारण है कि परिवार का कोई भी सदस्य फिलहाल कहीं कुछ नहीं बोल रहा है। पार्टी के सभी नेताओं को सोच समझकर बोलने तथा एक दूसरे के बयान के साथ पार्टी को खड़ी रखने की जवाबदेही दी गई है। दूसरी ओर कहा गया है कि सत्ता पक्ष के रूप में बीजेपी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करें। इसके साथ ही लालू प्रसाद ने इस बात को प्रचारित करने को भी कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में लोजपा नेता चिराग पासवान को जगह मिलने वाली है। यह जेडीयू का छोटा दिखाने के लिए हो रहा है। चुनाव परिणाम पर उन्होंने जेडीयू नेताओं समझाने के लिए कहा है कि एक साजिश के तहत भाजपा ने उनको हराया। इसकी दुहाई देते हुए कहने को कहा गया है कि राजद ने नीतीश कुमार को पूर्व में मुख्यमंत्री बनाया था, वह राजद के साथ आए और केंद्र में विपक्ष की राजनीति करें। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को एक बार फिर अपने पाले में करने के लिए लालू यूपीए के कुछ बड़े नेताओं की भी मदद ले रहे हैं। संभव है कि नीतीश के लिए यूपीए का दरवाजा खोलने संबंधी बयान एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तरफ से आए। इस रणनीति पर भी काम हो रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव ने दी नववर्ष की शुभकामनाएं, कहा गरीबी, बेबसी, बेकारी का नाश हो। जी हां दोस्तों, नए साल के आगाज के साथ ही बिहार की सियासत में बदलाव होने के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सियासी समीकरण में बदलाव की कवायद के सूत्रधार हैं। चर्चा यही है कि जेल में रहते हुए भी वह बिहार की सत्ता में परिवर्तन के लिए अपने राजनीतिक कौशल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इसमें कितनी हकीकत है, इस पर पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि लालू प्रसाद यादव नए साल में भी नीतीश सरकार पर हमला जारी रखने वाले हैं। इस बात का पता नव वर्ष के अवसर पर लिखे एक ट्वीट से होता है। हालांकि नए वर्ष के अवसर पर उनकी भाषा में वह तल्खी नहीं है जो आम दिनों में हुआ करती है, लेकिन वे अपनी बात जरूर कह गए। लालू प्रसाद यादव ने नए साल की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट में लिखा, नववर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में गरीबी, बेबसी, बेरोजगारी, बेकारी का नाश हो, सामाजिक आर्थिक असमानता व ऊंच नीच का भेद मिटे, प्रेम सौहार्द बढ़े, सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी के स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना करता हूं। बता दें कि करोड़ों के चारा घोटाले के 4 मामलों में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से सक्रिय हो गए हैं। खराब सेहत के बावजूद लालू प्रसाद बिहार में पल पल बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। पार्टी के रणनीतिकारों से वे लगातार संपर्क में हैं। दिन में करीब 3 से 4 बार बेटे तेजस्वी यादव से बात कर आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के विरोध के आगे विवश हुए नीतीश। 15 साल से जमे गृह सचिव आमिर सुबहानी को आखिर हटाना पड़ा। जी हां दोस्तों, बीजेपी के विरोध के आगे एक बार फिर से नीतीश कुमार को विवश होना पड़ा है। बीजेपी के दबाव के कारण 15 साल से गृह सचिव के पद पर जमे आमिर सुबहानी को हटाना पड़ा है। इसको लेकर बीजेपी ने विरोध जताया था। आमिर सुबहानी की जगह अब के 37 नए गृह सचिव बनाए गए हैं। बीजेपी ने हटाने की थी मांग।
26 दिसंबर को बिहार में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए बीजेपी के एमएलसी संजय पासवान ने बड़ा बयान दिया था। संजय पासवान ने कहा था कि बिहार में 15 साल से एक ही व्यक्ति गृह सचिव क्यों है, यह नीतीश कुमार को बताना चाहिए। बीजेपी एमएलसी ने कहा था कि आमिर सुबहानी बीते 15 साल से राज्य के गृह सचिव हैं। मुख्यमंत्री के पास अगर कोई इसका कारण या जवाब नहीं है तो फिर आमिर सुबहानी को हटाकर यह जिम्मा किसी दूसरे पदाधिकारी को दिया जाना चाहिए। गृह विभाग छोड़ने की सलाह। इतना ही नहीं, बीजेपी एमएलसी ने यह भी कहा था कि नीतीश कुमार को गृह विभाग का दायित्व छोड़ देना चाहिए। संजय पासवान ने कहा है कि जरूरी नहीं कि गृह विभाग बीजेपी के किसी मंत्री के पास जाए। नीतीश चाहे तो यह जेडीयू के पास ही रहे और उन्हीं की पार्टी का कोई मंत्री इस विभाग को देखे, लेकिन बदलाव को वक्त की जरूरत है। बिहार में बढ़ गया अपराध। दरअसल बिहार में इन दिनों आपराधिक घटनाएं काफी हो रही हैं। आए दिन हत्या, लूट और रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर पहले भी बीजेपी नीतीश के सुशासन पर सवाल खड़ा कर चुकी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, सासाराम के सांसद छेदी पासवान और बीजेपी विधायक संजय सरावगी अपराध को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा चुके हैं। आपको बता दें कि जब बिहार में सरकार बनने वाली थी तब भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने गृह विभाग छोड़ने की बात नीतीश से कही थी। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।